बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th इंग्लिश आज यकम है और चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया है। टॉपिक लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। थोड़ा थोड़ा करके इंसान बहुत आगे निकल जाता है, यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा काम करते रहें तो आप ज़रूर किसी न किसी जगह पर पहुंच जाते हैं, बजाय इसके कि आप फारिग बैठें। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। इन ऑर्डर टू, ये फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू, के लिए। जैसे वेंट देयर, मैं वहाँ गया। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। गेन, हासिल करना। गेन, हासिल करना। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, खुद मुख्तारी। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, खुद मुख्तारी क्या होती है? जब बंदा किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ख़ुद अपने आप पे डिपेंड करता है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंस। उसके बाद है सेवरल। सेवरल का मतलब होता है बहुत सी, कई। प्रीसीडिंग, पिछले। लास्ट, जिसको हम कहते हैं प्रीवियस। प्रीसीडिंग, पिछले। प्रीवियस, साबका। फाइनेंशियली, माली तौर पर। फाइनेंशियली, माली तौर पर। बोर्डिंग, बोर्डिंग का मतलब होता है अकामती। अकामती क्या होता है? रिहायशी। जैसे बोर्डिंग स्कूल होते हैं, बोर्डिंग स्कूल कौन से स्कूल होते हैं? उन स्कूल्स को बोर्डिंग स्कूल कहा जाता है जहाँ पे बच्चों की रहाइश भी होती है। इंस्टीट्यूशंस, अदारे। इंस्टीट्यूशंस, अदारे। मैच्योर, समझदार, पुख्ता। मैच्योर, समझदार, पुख्ता। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। लुक फॉरवर्ड, अच्छी उम्मीद रखना, अच्छी तवक्को रखना। लुक फॉरवर्ड का मतलब अच्छी उम्मीद रखना या अच्छी तवक्को रखना। ये इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग थे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। ये पैराग्राफ है, हमने आज पढ़ना 3rd पैराग्राफ है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, 30 डेट लगी है, इसके बाद हमने पढ़ना है इन ऑर्डर टू गेन। इन ऑर्डर टू गेन, हासिल करने के लिए। एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बूझ। ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की, खुद मुख्तारी की। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी की। ज़िम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी की समझ बूझ हासिल करने के लिए, ठीक है। ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी की समझ बूझ हासिल करने के लिए। आई हेल्ड, मैंने की। सेवरल, कई। समर जॉब्स, गर्मियों में मुलाजमतें। इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों की गर्मियों में मैंने कई मुलाजमतें की, ठीक है। आज़ादी और ज़िम्मेदारी की समझ बूझ हासिल करने के लिए मैंने पिछले 2 बरसों में गर्मियों में कई मुलाजमतें की। आई ऑल्सो वर्कड, मैंने काम किया। टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशली, हेल्प माई सेल्फ, खुद को सहारा देने के लिए। फाइनेंशली, माली तौर पर। इन अ बोर्डिंग स्कूल, एक अकामती स्कूल में। मैंने एक अकामती स्कूल में मुलाजमत की, ख़ुद को माली तौर पर सहारा देने के लिए, ठीक है। ख़ुद को माली तौर पर सहारा देने के लिए मैंने एक अकामती स्कूल में मुलाजमत की। माई फर्स्ट समर, मेरी पहली गर्मियों की जॉब मुलाजमत वॉज थी एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में। मेरी पहली गर्मियों की मुलाजमत इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में थी। यानी गर्मियों में जो मैंने मुलाजमतें की, उनमें जो मेरी पहली मुलाजमत थी वो एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में थी। माई सेकंड जॉब वॉज, और मेरी दूसरी मुलाजमत एट मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स में थी। मैकडोनल्ड आपको पता है ये एक फूड चेन है, इंटरनेशनल मैकडोनल्ड। तो दूसरी जॉब मेरी मैकडोनल्ड में थी। एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट डीके एकेडमी, और मेरी जो पिछली समर गर्मियों में जॉब मुलाजमत वाज एट डीके एकेडमी, वो डीके एकेडमी में थी, ठीक है। ये एक एकेडमी का नाम है। तो कहता है जो पिछली जो गर्मियाँ गुजरी हैं उसमें मैंने डीके एकेडमी में जॉब की। आई एम थैंकफुल टू ऑल, मैं थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, इन तमाम अदारों का, मैं इन तमाम अदारों का शुक्रगुजार हूँ। फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस, मुलाजमत के इन तजुर्बात के लिए, ठीक है। मुलाजमत के इन तजुर्बात के लिए मैं इन तमाम अदारों का शुक्रगुजार हूँ। मुलाजमत के इन तजुर्बात के लिए मैं इन तमाम अदारों का शुक्रगुजार हूँ। दे हैव प्रिपेयर्ड मी,
उन्होंने मुझे तैयार किया मेंटली, ज़हनी एंड फाइनेंशियली और माली तौर पर। दे हैव प्रिपेयर्ड मी, उन्होंने मुझे तैयार किया मेंटली एंड फाइनेंशियली, ज़हनी और माली तौर पर। दिस ज़हनी तौर पर यानी ज़हनी तौर पर मैं तजर्बाकार बन गया मुलाजमत करके, और फाइनेंशियली कैसे, फाइनेंशियली का मतलब माली तौर पर, यानी मुझे कुछ ना कुछ इसका माली फ़ायदा भी हुआ, ज़ाहिर है वहाँ पर मुझे सैलरी भी मिली। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ अहम है, यानी ये जो मुलाजमतों का एक्सपीरियंस है, ये जो इन्होंने मुझे तैयार किया, ये इम्पॉर्टेंट है, अहम है इन अ वे, इस हवाले से, इस तरह से, दैट आई एम नाउ मोर मैच्योर, कि मैं अब ज़्यादा पुख्ता, ज़्यादा समझदार एंड रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा ज़िम्मेदार बन गया हूँ। ठीक है, ये इस हवाले से अहम है कि मैं अब ज़्यादा ज़िम्मेदार और ज़्यादा मैच्योर, समझदार बन गया हूँ। विच हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है, नॉट टू बी वरीड, कि मैं परेशान ना हूँ, अबाउट द फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में, जो मेरी मदद करता है कि मैं मुस्तकबिल के बारे में परेशान ना हूँ, बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि इसके बारे में अच्छी उम्मीद रखूँ। ठीक है, यानी ये जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है इन मुलाजमतों से, ये मेरी मदद करता है कि मैं फ़्यूचर के बारे में परेशान ना हूँ, बल्कि क्या करूँ, इसके बारे में अच्छी उम्मीद रखूँ, अच्छी तवक्को रखूँ। ठीक है जी, ये बच्चों आज आपका थर्ड पैराग्राफ था, ये हमने पढ़ा है। इसमें वो बताता है कि किस तरह से तालीम में उसने अच्छे ग्रेड हासिल किए ही किए, इसके अलावा उसने जो को-करिकुलर सरगर्मियाँ थीं, जिनमें ऐसे राइटिंग, डिक्लेमेशन, तकरीरी मुकाबले एट्सेट्रा थे, और इसके अलावा आउटडोर क्लब, हाइकिंग क्लब एट्सेट्रा, इनके साथ भी वो वाबस्ता रहा, और इसमें भी उसने डिस्टिंक्शंस हासिल की। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा उसने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए जॉब्स भी की। ठीक है, क्या किया उसने, जॉब्स भी की। इन जॉब्स ने ना सिर्फ उसको मैच्योर किया, बल्कि माली तौर पर भी उसकी मदद की। ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ एक ही रहता है, कल इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे। कोई क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।